नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 5 दिलचस्प खबरें लेकर मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, क्या आप पबजी गेम खेलते हैं तो आपके लिए एक नई खबर है। और क्या आप जानते हैं कि घोड़ा कभी सोता है या नहीं? अगर सोता है तो कितना टाइम सोता है? क्या आपको पता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्ट्रेस की एक एपिसोड की कमाई कितनी है? और मोबाइल में 4G और 5G स्पीड में क्या फ़र्क है? चलिए जानते हैं एक एक करके। हाँ, लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे। जी हाँ दोस्तों, अब 10 नहीं 11 अंकों का होगा आपका मोबाइल नंबर। जाने क्या है इसके पीछे का कारण। ट्राई ने शुक्रवार को देश में 11 अंकों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव जारी किया है। ट्राई के मुताबिक 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर को 11 अंकों वाले मोबाइल नंबर से बदलने पर देश में ज़्यादा नंबर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। ट्राई के मुताबिक यदि मोबाइल नंबर को 10 की जगह 11 अंकों का कर दिया जाए तो देश में मोबाइल नंबरों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। यदि मोबाइल नंबर 11 अंकों का कर दिया जाए और पहला नंबर 9 रखा जाए तो देश में कुल 10 अरब मोबाइल नंबर बनाए जा सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ज़माना तेज़ी से बदलता जा रहा है। पहले 3G स्पीड थी, अभी 4G है, आगे चल के 5G स्पीड आने वाली है। वैसे तो इंडिया में आने में से लगभग तकरीबन 2 साल लगेंगे, लेकिन यूएस के कई करियर में अभी यह 5G स्पीड शुरू कर दी गई है। लेकिन 4G और 5G की स्पीड में क्या अंतर है आपको बताते हैं। 3GB की स्पीड है 384 किलोबाइट्स पर सेकंड, 4G की स्पीड है 100 मेगाबाइट्स पर सेकंड और 5G की स्पीड रहेगी 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड। आसान भाषा में आपको समझाएंगे दोस्तों कि अगर आप किसी वीडियो को डाउनलोड करने में 3G में आपको 26 घंटे लगते हैं तो 4G में वह 6 मिनट में डाउनलोड हो जाता था। अब 5G में उसे 3.6 सेकंड ही लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, केवल 3.6 सेकंड ही लगेंगे। मुझे तो 5G का इंतज़ार रहेगा, क्या आपको रहेगा? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, आपको पता है घोड़ा कितना टाइम सोता है? वह हमेशा खड़ा क्यों रहता है, लेटता या बैठता क्यों नहीं? चलिए हम आपको बताते हैं। घोड़ा हमेशा खड़ा रहता है, सोता भी दिन में सिर्फ 30 मिनट है। फिर भी वह लेटकर या बैठकर नहीं सोता। वह इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसके शरीर की बनावट ऐसी बनाई हुई है। अगर वह सोता या बैठता है तो उसका पूरा वजन गर्दन और पेट के बीच वाले हिस्से में पड़ता है। इससे उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, इसलिए वह ज़्यादा देर तक सो नहीं सकता। वह जल्दी ही खड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा है तो वह अपनी थकान कैसे मिटाता होगा? असल में घोड़े के पास अपने पैरों की थकान मिटाने का अपना ही एक तरीका होता है। वह अपने एक पैर को ऊपर उठा लेता है जिससे उसका वजन तीनों पैरों पे आ जाता है। वह बारी बारी से यह काम करता है और अपने पैरों की थकान मिटा लेता है। इसलिए यदि आप घोड़े को एक पैर उठाता हुआ देखें तो उसे डिस्टर्ब न करें, वह उस समय आराम फरमा रहा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा हम सभी लोग देखते हैं, न सिर्फ बच्चे लेकिन बड़े भी इसको एंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन आपको पता है तारक मेहता के उल्टा चश्मा के एक एपिसोड की कीमत कलाकार क्या लेते हैं? जी हाँ दोस्तों, जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी, जो कि 12 साल की उम्र से ही चाइल्ड एक्ट्रेस का काम कर रहे हैं। उन्होंने कई फिल्मों और कई दूसरे कार्यक्रमों में भी काम किया है। उनके एक एपिसोड की फ़ीस 1.5 लाख रुपया मिलती है। वहीं बात करें उनके बाबूजी की, जिनका असल नाम अमित भट्ट है। एक्चुअल में वह जेठालाल से भी छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं। उनकी फ़ीस 70 से 80 हज़ार रुपये पर एपिसोड है। वहीं बात करें जेठालाल के परम मित्र तारक मेहता की, उनका असल नाम शैलेश लोढ़ा है। वह असल में एक कवि हैं। उनकी भी एक एपिसोड की कमाई 1.5 लाख रुपया मिलती है। वाओ, एक एपिसोड के 1.5। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पबजी खेलने वालों के लिए बड़ी खबर, जल्द बदलने वाले हैं गेम से जुड़ी कई चीज़ें। इसके साथ ही इंटरनेट पर इसलिए बड़ी खबर
जल्द बदलने वाले हैं गेम से जुड़ी कई चीज़ें। इसके साथ ही इंटरनेट पर इस गेम से जुड़ी कई चीज़ें जानकारियाँ भी लीक हो चुकी हैं। मोबाइल प्लेयर्स को गेम में जल्द ही खेलने के लिए एक नए नक्शे के साथ एक नया हथियार और गाड़ी मिल सकती है। गेम के बीटा वर्जन में एक नया क्लासिक मैप दिखाई दिया है। इस बीटा वर्जन में सीक्रेट मैप के नाम से पेश किया गया है, लेकिन यदि एक ताज़ा रिपोर्ट के पर भरोसा किया जाए तो यह आगामी पबजी मैप फोरेक्स के नाम से भी जारी किया जा सकता है। पबजी मोबाइल बीटा में देखा गया कि नया क्लासिक मैप मौजूदा एनेंगल मैप की तुलना में थोड़ा छोटा प्रतीत होता है। इस नए मैप में प्लेयर्स की कुल संख्या भी एनेंगल मैप मीरामार की तुलना में कम होगी। यह कुछ नई इमारतों के साथ आता है जो देखने में कुछ हद तक सैनहॉक मैप में शामिल बिल्डिंगों से मेल खाती है। इसके अलावा कुछ इमारतें एनेंगल मैप से ली गई प्रतीत होती हैं। इसमें शामिल इलाके काफ़ी अलग हैं और इसमें स्नो एरिया और ग्रास एरिया दोनों शामिल हैं। इसमें मॉन्स्टर ट्रक गाड़ी के साथ साथ नई P90 SMG भी जोड़ी गई है। इतना ही नहीं, SPS-12 नामक की एक शॉटगन भी जोड़ी गई है। इन बंदूकों को आपको कई वीडियो गेम्स में पहले भी देख चुके होंगे। बता दें कि P90 SMG कॉल ऑफ ड्यूटी और काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम्स की चहेती बंदूक है। SPS-12 को भी इन्हीं गेम्स में देखा जा चुका है। नए बीटा वर्जन में गेम प्ले में कुछ बदलाव देखे गए हैं, जैसे जब दुश्मन प्लेयर पर गोली मारते हैं तो वह अपने आप मार्क हो जाता है। इसके अलावा नया सीक्रेट मैप पहले मैप है जो पहले गेम के मोबाइल वर्जन में आया है। नहीं तो इससे पहले सभी मैप पहले PC और कंसोल वर्जन में आए थे और बाद में उन्हें मोबाइल वर्जन में लाया गया था। दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें।